बार बार आप असफल होते जा रहे हो, ज्यादा परेशान हो, आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आप बिजनेस में काम नहीं कर पा रहे हो, जो भी पारिवारिक समस्याएं हो रही, यूनिवर्सल एक रीजन आपको बता, क्योंकि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा ही क्या करता है, जैसे आप पढ़ाई करते हो, अधूरी पढ़ाई करके आगे निकल जाते हो, तो कभी कोई जीवन में परेशानी आएगी नहीं। वो कहते दुख आते हैं जीवन में, नहीं आएंगे। साम दाम दंड भेद। आप इतना समझिए कि आपके साथ यदि कभी कोई दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, कोई घटनाएं आपके साथ घटित हो रही हैं, बार बार आप असफल होते जा रहे हो, बार बार समस्याएं आपके सामने आ रही, आपके जीवन के अंदर, आपके जीवन में कभी भी आप लग रहे हो कि आप परेशानियों से ज्यादा परेशान हो, आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आप बिजनेस में काम नहीं कर पा रहे हो, कहीं पर भी आपको यदि डिस्कम्फर्ट पैदा हो रहे हैं, बीमारियां ज्यादा होती जा रही है, जो भी पारिवारिक समस्याएं हो रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग, जितनी प्रकार की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, यदि आपके सामने आ रही हैं, तो उसका एक मोटा फिलोसॉफिकल कारण आपको बता रहा हूं, यूनिवर्सल एक रीजन आपको बता रहा हूं कि कुछ ना कुछ लर्निंग रिमेनिंग है, कुछ ना कुछ सीखना आपके द्वारा बाकी है। और प्रकृति यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है इन घटनाओं के। प्रकृति कभी आपको दुखी नहीं करना चाहती, भगवान प्रकृति कभी आपको परेशान नहीं करना चाहती, वो आपको हैप्पी रखना चाहती है, वो हैप्पी रखने के लिए ही है। अब हमें दुखी है, परेशान है, इसका मतलब है कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस था, क्योंकि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा ही क्या करता है, सीखता है, लर्निंग लेता है। इस लर्निंग को हमने कहीं ना कहीं स्टॉप कर दी है, चाहे मन के कहने पे कर दिए हो या मोबाइल के कहने पे कर दिए हो, आज की दुनिया पे कहने पे कर दिए हो, आपने लर्निंग को कहीं ना कहीं स्टॉप कर दी है। तो आप इतना समझ जाइए, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम से संबंधित लर्निंग के साथ कहीं दिक्कत है। बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं। लर्निंग और लर्निंग के पीछे चलो, कुछ ना कुछ लर्निंग रिमेनिंग रहती है, इसीलिए आपको डिस्कंफर्ट महसूस होते हैं, इसीलिए रोग दोष इकट्ठे होते हैं, इसीलिए परिवार में अशांति होती है, इसीलिए बिजनेस फेल होते हैं, इसीलिए करियर नहीं मिल पाता। सिर्फ और सिर्फ लर्निंग, सीखना कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है आपके द्वारा, क्योंकि मनुष्य सीखने के लिए बना है और वो जन्म से लेकर अंत तक सीखता ही रहता है। बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। मैं समझता हूं इसका यदि आप प्रयोग करोगे और अपने आप को अगेन एंड अगेन पूछोगे, जब कभी जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में आपको कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए, आप अपने आप को एकाग्रचित करके अगेन एंड अगेन अपने आप से पूछो कि क्या रह गया सीखना, क्या मैं इस कार्य को और भी अच्छे तरीके से कर सकता था, क्या कोई लर्निंग अधूरी रही। जैसे आप पढ़ाई करते हो, अधूरी पढ़ाई करके आगे निकल जाते हो और बच्चा फेल हो जाता तो क्या हुआ, लर्निंग रह गई ना बीच में, ठीक है। बस ऐसा ही आपके जीवन पर्यंत आपके साथ चलता रहता है, कुछ ना कुछ लर्निंग है। कोई बिजनेस फेल हो रहा है, इसका मतलब कुछ सीखना था जो आपने सीखा नहीं, क्योंकि पूरा सीख के काम में लोगे तो कभी बिजनेस कभी फेल होता नहीं है, तो कुछ ना कुछ बाकी रहता है। हर किसी फील्ड में आपका मन अशांत है, इसका मतलब एकाग्रता के मामले में लर्निंग आपकी कमी है। और जैसे आप और एकाग्रचित होगे तो और आपका ध्यान जाएगा, और आप जब एकाग्रचित भी होने लग गए, मेडिटेशन भी खूब करने लग गए आप, और ये सारी प्रक्रियाएं कर रहे हो, तो आप एकाग्रचित हो जाओगे और लर्निंग अच्छी अपने दिमाग में रखोगे, तो कभी कोई जीवन में परेशानी आएगी नहीं। वो कहते दुख आते हैं जीवन में, नहीं आएंगे। दुख आते ही लर्निंग के लिए है, क्योंकि तुमको सीखते नहीं तो प्रकृति फोर्सफुली तुम्हें सिखाती है कि तुम सीखो, इससे ऐसा हो रहा है, और तुम पहले सीख के बैठो तो क्यों प्रकृति सिखाएगी। प्रकृति तो तुम्हें अपनी गोद में लेके बैठेगी, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसके लिए मुझे काम ही नहीं करना पड़ा। प्रकृति तुम्हें अपना हेल्पर समझेगी कि जो अपने सारे काम ऑटोमेटिकली अपने लेवल पे करता जा रहा है। प्रकृति आपको अपना हेल्पर समझती है और सदैव आपका सपोर्ट करती है। लेकिन जो लर्निंग नहीं लेता उसको फिर प्रकृति सिखाती है, साम दाम दंड भेद, वो सिखाती है। और यदि आप राजी राजी सीख लेते हो तो आपको कभी दिक्कत नहीं आती।